जो निर्माण होता है वो स्वतः ही महान प्रसिद्ध हो जाता है ना। माना निर्माणता में महानता है। महानता की निशानी क्या है? निर्माणता। दुनिया में भी कहते हैं ह्यूमिलिटी इज द साइन ऑफ ग्रेटनेस, है ना। ह्यूमिलिटी इज द साइन ऑफ ग्रेटनेस। तो जिसमें जितनी ह्यूमिलिटी है, जितना झुकना जानते हैं, जितना निर्माण होकर चलते हैं, दे अभिमान दे अहंकार में नहीं रहते, तो देखने वाले को पता लग जाता है कि ये जो है ये बहुत महान आत्मा है। और बाबा कहते कि ये जो निर्माणता का गुण है ये हम बच्चों में होना चाहिए, क्योंकि हम तो ऊंचे ते ऊंचे शिव बाबा की संतान हैं, है ना। तो हम तो सब महान आत्माएं हैं। अब हम इसमें ये जो निर्माणता की सब्जेक्ट है इसके बारे में एक दो बातें पहले समझेंगे। दुनिया में भी ऐसा नहीं है कि मनुष्य झुकते नहीं हैं। मनुष्य कई बार झुकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी मनुष्य कहता है कि हम जितना झुकते हैं सामने वाला और ही पीठ पर बैठ जाता है। वो कोई मान हमें दे वो नहीं होता, और ही क्या होता है, हम झुक रहे हैं तो वो और ही हमारी पीठ पर आकर बैठ जाता है। तो इसमें हमें समझना पड़ेगा कि हर चीज़ के पीछे, हर कर्म के पीछे जो इंटेंशन है, जब हम कोई भी कर्म कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या हमारा इंटेंशन है, क्या हमारी मोटिवेशन है। हम झुक रहे हैं तो क्यों झुक रहे हैं? झुक तो रहे हैं, पर क्यों झुक रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कई बार कहते हैं हम झुक रहे हैं। अब झुक क्यों रहे हैं? तो मोह के वश भी झुक सकते हैं, स्वार्थ के वश भी झुक सकते हैं, लोभ के वश भी झुक सकते हैं। झुकते हैं कि नहीं, है ना। आपने देखा है बिजनेसमैन डील होने वाली हो तो 4 गालियां भी सुन लेता है ना, कि अभी तो डील क्लोज हो जाएगी तो मुझे तो पैसे का फ़ायदा हो जाएगा, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है सामने वाला कैसा भी व्यवहार करे, मुझे तो बस ये डील क्लोज करनी है और पैसे कमाने हैं। तो कई बार इस प्रकार से भी आत्मा चलती है। लेकिन जो हम कर्म कर रहे हैं उसके पीछे हमारा जो मोटिवेशन है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे आज बाबा ने भी कहा ना कि भावना का फल मिलता है, तो बाबा के पास भी भावना पहुंचती है। हर इंटरेक्शन में किसी के साथ भी हम आत्माओं के संपर्क संबंध में आते हैं, प्रकृति के संपर्क संबंध में आते हैं। हर जगह जो खेल है वो भावना का खेल है, इंटेंशन का खेल है ना। तो इसको हमें समझना है। कई बार कर्म तो निर्माणता का ही होता है। कई बार कोई बहुत कुछ कह रहा है, हम चुप रह रहे हैं। कई बार बहुत सारी बातें हो रही हैं पर हम सह रहे हैं। लेकिन फिर वो जो निर्माणता से महानता सिद्ध होनी चाहिए वो नहीं होती। वो किस लिए नहीं होती? क्योंकि सब कुछ करने का जो कारण है वो कोई बाबा की श्रीमत नहीं है, या अंदर की अवस्था ऊंची है वो कारण नहीं है। कुछ न कुछ स्वार्थवश, लोभवश, मोहवश, कई बार भयवश, कई बार सोचते हैं कि इनके सामने ज़्यादा अगर सर उठाएंगे तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे, तो भयवश भी कई बार झुकते हैं। लेकिन बाबा ने हमें बहुत अच्छे से समझाया है कि झुकना है, लेकिन कैसे झुकना है? जैसे लदा हुआ पेड़ झुकता है, जैसे फलों से लदा हुआ पेड़ झुका रहता है ना, ऐसे झुकना है। तो झुकने के पीछे जो कारण है
वो है अंदर की संपन्नता, इतनी अंदर भरपूरता है। बाबा ने हमें इतने जो खजाने दिए हैं, इतना स्वमान से भरा है, इतना बाबा ने स्वमान दे दिया कि अब सम्मान मांगने की इच्छा ही नहीं है ना। तो इसीलिए माइंड नहीं करते कोई सम्मान दे ना दे, क्योंकि हम तो स्वमानों से भर गए हैं। और जब हम स्वमान से भरे हुए हैं, स्वमान माना बाबा जो रोज़ हमें इतने ऊंचे ऊंचे टाइटल देते हैं, इतने ऊंचे ऊंची दृष्टि से देखते हैं, वो सारी जैसे हमने अंदर धारण कर ली है। बाबा कह रहे हैं तुम मेरे कोटों में कोई बच्चे हो, मेरे नूरे रतन हो, है ना, मेरे नैनों के नूर हो। तो हमने इतना बाबा के उन स्वमानों से अपने आप को भरपूर कर दिया है कि अब किसी से सम्मान मांगने की और इच्छा नहीं है। और जो जिसके पास है वो स्वतः दे देता है। तो मेरे पास स्वमान का इतना खजाना है कि किसी को सम्मान देना मुझे मेहनत का कार्य नहीं लगता। तो बाबा कहते झुकना है, लेकिन झुकने का आधार क्या है कि अंदर इतने भरपूर हैं स्वमानों से, गुणों से, शक्तियों से, बाबा के खजानों से, टाइटल्स से, रूहानी नशे से इतने भरपूर हैं कि सामने वाले को कुछ हमें फील नहीं होता, उनका व्यवहार या उनका कुछ भी, क्योंकि हम अपनी स्थिति में बहुत ऊंचे हो गए हैं। तो बाबा कहते जब ऐसे निर्माण बनते हैं ना, तो ऐसे जो निर्माण होते हैं उनको देखकर महानता प्रत्यक्ष हो जाती है। ऐसे वाले जो निर्माण होते हैं वो किसी परिस्थिति के कारण निर्माण नहीं है। अब छोटी सी बात है, जैसे व्यक्ति कहे कि मैं ना अपने बॉस के साथ बहुत निर्माण रहता हूँ। अब बॉस के साथ निर्माण नहीं रहेंगे तो क्या डंडे मारेंगे उसको, है ना। उसको तो उसके साथ तो निर्माण रहना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अगर आप उसके साथ निर्माण होकर नहीं चलेंगे तो वो तो आपको कल नौकरी से निकाल देंगे। तो निर्माणता सिद्ध वहाँ नहीं होते जहाँ हमारी पोजीशन ही पावरफुल नहीं है। लेकिन जहाँ पोजीशन पावरफुल होते हुए भी हम सम्मान देना जानते हैं। अगर आप जूनियर से जूनियर एम्प्लॉय के साथ भी सम्मान का व्यवहार करते हैं तो उसको कहेंगे निर्माणता। और वो जो है वो इस आधार से नहीं है कि वो एम्प्लॉय कोई आपको रिटर्न में सम्मान दे या कुछ दे, लेकिन इस आधार से है कि बाबा ने हमें जब इतना स्वमान से भरपूर किया है तो और किसी को हम देंगे ही क्या, वही देंगे जो हमारे पास है। तो ये है निर्माणता की बात। अब इसमें मैं आपको एक दो एग्जाम्पल्स सुनाती हूँ यज्ञ की हिस्ट्री से। तो एक बार क्या हुआ कि कोई बड़े डिग्निटरी आए थे मधुबन। तो जैसे उनको ना जो गेट पर जो भाई सेवा पर था उसको पता नहीं चला कि ये डिग्निटरी हैं, तो उन्होंने उसको आई कार्ड मांग लिया। तो वहाँ पर थोड़ा वो नाराज़ हो गए। तो उसी समय प्रकाश मणि दादी जी तब चीफ होते थे और प्रकाश मणि दादी जी मुरली क्लास के बाद आंगन में बैठे होते थे, है ना। सबसे आते जाते सब भाई बहनों को ओम शांति करते थे, मिलते थे। तो प्रकाश मणि दादी जी ने देखा कि वहाँ कुछ ऐसे बात हो रही है। तो दादी वहाँ गए चल कर कि क्या हुआ। और फिर जैसे ही दादी को पता चला कि ये मेहमान आए थे और फिर इनको किसी बात का बुरा लगा है, तो दादी ने बिल्कुल हाथ जोड़ दिए और कहा मैं माफ़ी मांगती हूँ, जिसकी भी तरफ से गलती हुई है मैं माफ़ी मांगती हूँ, आप आइए अंदर, आप मेहमान हैं हमारे। तो वो जो आत्मा थी जो दुनिया के हिसाब से, है ना, उस रोब के नशे में वो नाराज़ हो रही थी, वो एकदम जैसे शर्म से पिघल गए। उनको ऐसा लगा कि इतनी बड़ी दादी, है ना, इतनी महान आत्मा जिसको स्वयं भगवान ने यज्ञ का कारोबार सौंपा है, उनको एक सेकंड नहीं लगे हाथ जोड़ने में।
है ना। तो दादी के अंदर इतनी निर्माणता थी और उस निर्माणता के आधार से अनेकों को, देखो महानता की, हम ऐसे किसी को डंका पीटे कि हम बड़े महान हैं तो ऐसे तो डंका पीट के नहीं पता चलता ना। लेकिन जिस आत्मा के अंदर सदा झुकने की कला होती है, उनको एक सेकंड भी उनकी जो ईगो है वो आड़े नहीं आती। जहाँ सेवा की बात हुई, जहाँ यज्ञ की बात हुई, वहाँ एकदम से झुक जाए, उसको कहेंगे निर्माण, है ना। तो बाबा कहते हैं जिन आत्माओं को बाबा इतना भरपूर करते हैं, उनको कारण जहाँ दिखता है ना कि यहाँ सेवा की बात है, यहाँ श्रीमत की बात है, तो वो कहीं पर भी उस आत्मा के सामने झुकने में उनकी ईगो आड़े नहीं आती। तो बाबा कहते ऐसे निर्माण बनना है। दादी की ही एक और बात बताती हूँ। एक बहन है, तो उनका जन्म विदेश में हुआ और अभी समर्पित बहन है यज्ञ में। तो वो अभी तो दीदी हैं, तो दीदी ने एक बार अपने क्लास में सुनाया, बहुत अच्छी बात। उनको किसी ने पूछा कि आप जो यज्ञ में समर्पित हुए तो सबसे पहली प्रेरणा किस बात से मिली। तो कहते कि मैं जब विज़िट करने आई थी मधुबन, माउंट आबू, तो दादी को मुझसे कुछ बात करनी थी और बात हो गई और मैं निकल गई। उसके बाद दादी को याद आया तो दादी मेरे पीछे पीछे दौड़ के आ गई थी। तो दादी मुझे तो किसी के भी हाथ बुलवा सकती थी। मैं कौन हूँ, मैं तो एक विजिटर हूँ, और दादी कौन है ना, चीफ है। तो दादी तो किसी के भी हाथ, मुझे एयरपोर्ट से भी अगर बोलती कि आप आओ और मिलो तो मैं कभी मना नहीं कर सकती थी। लेकिन दादी मेरे पीछे पीछे दौड़ के आई और बोली रुको रुको, एक बात करनी है। तो वो जो बात थी वो मुझे बहुत ऐसे लगी कि ये तो मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि मैं बहुत संस्थाओं में पहले जुड़ी हूँ, बहुत सारे योग अभ्यास में मैंने ट्राई किया था। लेकिन जब मैंने ये सीन देखा तो मुझे लगा ऐसा तो कभी मैंने किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में या आध्यात्मिक अनुष्ठान में कभी ऐसा नहीं देखा कि जो हेड है वो ऐसे एक पहले बार जो विजिटर आया है उसके सामने इतनी ह्यूमिलिटी से सामने आए। तो कहती कि वो फर्स्ट इम्प्रेशन जो था, तो मुझे जैसे ऐसा लगा अगर मुझे किसी के कदमों पर चलना है तो वो दादी के कदमों पर चलना है। दादी ने जो जीवन बनाया वो मुझे भी बनाना है। तो ये उनका अनुभव था। तो इस प्रकार से ये जो निर्माणता होती है ना, वो महानता का परिचय देती है। और बाबा कहते हैं निर्माणता से बहुत दुआएं मिलती हैं, लेकिन निर्माण होना, कहते हैं ना, सबसे डिफ़िकल्ट है सिंपल होना ऐसे ही निर्माण होना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ईगो जो है वो छोटा बड़ा मैं तू कितने भान में ले आते हैं। तो बाबा कहते हैं इसीलिए ये जो निर्माणता की जो सिद्धि है वो विधिवत मिलेगी। जो आत्मा जितना बाबा के खजानों से संपन्न होती जाएगी उतना निर्माण बनेगी, और जो जितना निर्माण है वो सदा मास्टर सुखदाता बन जाते। क्योंकि देखो कोई भी सुबह उठता है तो ऐसे तो नहीं सोचता ना आज 5 आत्माओं को दुख दे के ही सोऊंगा, है ना। कोई भी नहीं सोचता है ना, हर आत्मा यही सोचती है कि आज सबको सुख देंगे। लेकिन सुख देना भी चाहते हैं, और स्पेशली बाबा के बच्चे, बाबा के बच्चों को तो सबको समझ में आ जाता है कि सुख देंगे तो सुख धाम के मालिक बनेंगे, है ना। अगर सतयुग जाना है तो सुख तो देना है। तो सभी सोचते हैं कि सुख देना है, लेकिन सारे दिन में कितना दुख देते हैं कि नहीं। संकल्पों से, वाणी से, कर्मों से कितना सारा दुख देते हैं, कितना सारा भेदभाव, मेरा तेरा, अवगुण देखना, दूसरे के अवगुणों का चिंतन करना, उस पर दृष्टि लेकर जाना, वाणी में कुछ न कुछ कटाक्ष करना,
कितनी सारी चीज़ें करते हैं। और ये जो सारी चीज़ें करते हैं वो क्यों करते हैं? क्योंकि दिन भर चलते चलते देह अभिमान में आ जाते हैं, है ना। तो ये जो देह अभिमान में आ जाते हैं, देह अभिमान क्या होता है? छोटे बड़े का भान, राइट रॉन्ग का भान, मेरे तेरे का भान, है ना। तो मैं बड़ा हूँ, तुम ऐसे मुझे कैसे कह सकते हो, या मैं कमाता हूँ, तुम इस प्रकार मेरे साथ कैसे व्यवहार कर सकते हो। तो इस प्रकार का ये जो धन का अभिमान, स्वास्थ्य का अभिमान, कर्म का अभिमान, हम करते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे ही देह अभिमान में आते हैं तो फिर दुख की लेन देन शुरू हो जाती है। लेकिन बाबा कहते हैं जो जितना निर्माण रहते हैं, देह अभिमान का ऑपोजिट है निर्माण, तो जो जितना भरपूर रहते, दाता बनकर रहते, जो जितना ईगो क्लैश में नहीं आते, जो जितना देह अभिमान के कारण, है ना, दुख देने की लहर में नहीं आते, वो सारे दिन फिर क्या करते हैं? मास्टर सुख दाता बन सबको सुख देते हैं। तो बाबा कहते हैं सुख देना तो सब चाहते हैं, लेकिन सुख दे कैसे सकेंगे? जब हमारे अंदर निर्माणता होगी। जो निर्माण बच्चे हैं बाबा के, वही सुख दे पाते हैं, क्योंकि निर्माणता में सहनशीलता, समाने की शक्ति सब आ जाती है ना। जहाँ ह्यूमिलिटी होती है वहाँ पर सहना समाना सहज हो जाता है ना। नहीं तो क्या होता है, जहाँ ह्यूमिलिटी नहीं है, ईगो है, तो कई बार सह लेंगे, समा लेंगे, लेकिन है ना गिनते रहते हैं, है ना, अंदर अंदर काउंटिंग चलती रहेगी। आज है ना इन्होंने ऐसा कहा लेकिन मैं चुप रहा, बाबा ने कहा है ना निर्माण रहना है तो चुप रहा। फिर अच्छा इन्होंने फिर 5 मिनट बाद फिर ये कह दिया, फिर भी मैं चुप रहा, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, ऐसे काउंटिंग चलती रहती है, क्योंकि सहना समाना सहज नहीं है। क्योंकि कोई भी बात जो हो रही है वो ईगो से टकरा रही है, ईगो के कारण तकलीफ हो रही है, लेकिन फिर जो भी हो बाबा की श्रीमत के कारण रिएक्ट नहीं कर रहे। तो फिर क्या होता, 5-6 घंटे के बाद ऐसा ब्लास्ट होता है कि पूछो मत, है ना। फिर उसको सुबह से लेकर जितना सहा था सारा लिस्ट बनाकर सुना देते हैं, है ना। ऐसे भी किया था, फिर ऐसे देखा भी था आपने, फिर ऐसे बात भी की थी, फिर ऐसे जाते वक्त ना ऐसे डिसरिस्पेक्टफुली, है ना, थोड़ा सा हाथ भी लग गया था। इस प्रकार से सारी बातें सुना देंगे। क्यों? क्योंकि जहाँ निर्माणता नहीं होती वहाँ कई बार सहना समाना चाहते हैं पर वो सहज नहीं होता। सह लेते हैं उस समय, समा लेते हैं, लेकिन वो जो बोझ है वो अंदर इकट्ठा होता जाता है और फिर एकदम से निकलता है। तो बाबा कहते सुखदाता बनना है ना। देखो बाबा हमें कई बार कहते हैं कि जैसे विकारों की आपस में कनेक्शन है ना। कामेशु होगा तो क्रोधेशु भी होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि कामी हो और क्रोधी ना हो। तो जैसे विकारों की आपस में कनेक्शन है, ऐसे गुणों की भी, सारे गुणों की आपस में कनेक्शन है ना। बाबा हमें ये बात अभी भी 1-2 दिन पहले की मुरली में भी आया था कि जैसे सारे विकारों की आपस में साठ गांठ है, ऐसे ही हमारे गुणों की भी साठ गांठ है। तो कई बार हम लोग सोचते हैं कि एक गुण को बस, है ना, ले ले, सुखदाता बन जाए। लेकिन सुखदाता कैसे बनेंगे? जहाँ निर्माणता नहीं है, जहाँ सह नहीं पाते, समा नहीं पाते, तो सुखदाता नहीं बन सकते, है ना। या आप सोचो कि कई बार सोचते हमें प्यार से चलना है, लेकिन अगर हमें माफ़ करना नहीं आता, अगर हमें भूलना नहीं आता पुरानी बातों को, अगर हम किसी के साथ चलते हुए न्यारे और प्यारे नहीं रह पाते, अटैचमेंट में आ जाते हैं, तो फिर स्नेह स्वरूप कैसे रहेंगे? तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि ये जो निर्माणता का गुण है ये बहुत इम्पोर्टेंट है सुखदाता बनने के लिए। जैसे गुणों का आपस में कनेक्शन है, तो अगर सुखदाता बनना है तो ह्यूमिलिटी तो चाहिए, नहीं तो क्या होगा, देने जाएंगे सुख लेकिन सामने वाला उस सुख को रिकग्नाइज ना करे, सामने वाला कुछ उल्टा सुल्टा बोल दे, तो फिर देने जाएंगे सुख लेकिन देकर आएंगे दुख। क्योंकि
ह्यूमिलिटी नहीं है तो उस बात को सह नहीं पाएंगे, समा नहीं पाएंगे। तो ये आज की बाबा की ब्लेसिंग है। और बाबा आज हमें मुरली में जो श्रीमत दे रहे हैं वो ये है कि अपना भी भला करो और दूसरों का भी भला करो, है ना। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा धंधा है सबका भला करना, पहले अपना भला करो फिर दूसरों का भला करने के लिए सेवा करो। अब हमें अपने आप को पहले एक प्रश्न पूछना है, किसी का भला करना क्या होता है ना। किसी का भला करना या अपना भला किस चीज़ से होता है। क्योंकि अभी तक तो हम यही सोचते थे कि हम जो है शरीर हैं, तो हमारा भला कैसे होगा जब हमारा शरीर शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो, या हमारे पास धन धान्य संपत्ति हो, या हमारे संबंध अच्छे रहें, या मान शान हमारे जीवन में रहे, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो दुनिया के तौर से। तो हम समझते थे यही भला होना होता है ना। लेकिन बाबा ने बताया अपना भला, तो सबसे पहले मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो मेरा भला कैसे होता है। मेरा भला होता है मैं जिस चीज़ से बनी हूँ वो जब मेरे अंदर भरपूर होती है। मैं आत्मा जब ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति से संपन्न हूँ तो कहेंगे कि मेरा भला हो रहा है ना। क्योंकि जैसे आज बाबा मुरली में बहुत अच्छी बात कहते हैं, 2 रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, है ना। तो 2 रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, माना 2 रोटी, पेट को 2 रोटी से ज़्यादा नहीं चाहिए, और 2 रोटी खाकर बाबा और वर्षे को याद किया तो खुशी ही खुशी रहेगी जीवन में। लेकिन आप सोचो कि आज मनुष्य 2 रोटी तो क्या, है ना। देखो मैं ऐसे बहुत लोगों को जानती हूँ जो 3-3, 4-4 मकान बनाते हैं, फिर उन मकानों में चौकीदार रखते हैं, है ना। बच्चे सब बाहर हैं, तो जहाँ रहते हैं वहाँ भी चौकीदारी, जहाँ नहीं रहते वहाँ भी चौकीदारी। तो सारी ज़िंदगी चौकीदार बनकर रहते हैं, है ना। और वो 3-4 मकान जो है उसको मेंटेन करते हैं। तो आज मनुष्य क्या है, 2 रोटी तो क्या, उसका किसी भी चीज़ से पेट नहीं भरता। कितनी गाड़ियाँ, कितने मकान, कितना दुकान, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। लेकिन क्यों, तो बाबा कहते हैं अब फिर इसमें भी समझना है इंटेंशन एक्शन से बड़ा है। ये बाबा नहीं कहते कि 4 दुकान मत बनाओ, 4 मकान मत बनाओ, लेकिन ये समझो कि 4 मकान जो बना रहे हो क्यों बना रहे हो। अगर ऐसा समझते हो कि 4 मकान से मेरा स्वमान ऊंचा हो जाएगा, या मेरे अंदर जो है सेल्फ एस्टीम आ जाएगी, या हम सोचें कि हम अपने अंदर की फियर इनसिक्योरिटी ख़त्म हो जाएगी, या हमारे अंदर सुख आ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बाबा कहते मकान, भोजन, शरीर का स्वास्थ्य, संबंध कैसे हैं बाहर, इन सब से आत्मा की अवस्था का कोई लेना देना नहीं है। अगर ये सब कुछ भी ठीक है, आत्मा की अवस्था बहुत बिगड़ी हुई हो सकती है, और हो सकता है कि सब कुछ भी बिगड़ा हुआ हो, पर आत्मा की अवस्था ठीक है तो उस आत्मा को सुख शांति का अनुभव होता है। तो बाबा कहते जो एक्सटर्नल है वो वहाँ है, उसका अंदर से कोई लेना देना नहीं है। कई बार व्यक्ति कहता है ना, बाहर की परिस्थितियाँ कैसी हैं वैसा ही मैं अंदर अनुभव करता हूँ, ऐसा नहीं है। बाबा कहते अंदर की स्थिति और बाहर की परिस्थिति 2 अलग चीज़ें हैं। अब बाबा हमें आज कहते हैं कि आत्मा का भला कैसे होता है। तो आत्मा 7 गुणों से बनी है, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति। जब हम, और ये जो 7 गुण हैं इनका सोर्स, स्रोत कौन है, सागर कौन है, बाबा।
तो जब हमें बाबा मिलता है और बाबा से हम सब कुछ धारण करते हैं, क्योंकि बाबा तो सब कुछ दे रहा है, ज्ञान भी दे रहा है, पवित्रता भी दे रहा है, शांति भी दे रहा है, शक्ति भी दे रहा है। पर जितना हम बाबा को याद करते हैं, बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, उतना हम भरपूर होते हैं और इसी से ही हमारा भला होता है। तो बाबा कहते ये जो भला करना, अपना भला करना, इसकी पहले हमें कला सीखनी है। तो बाबा हमें दिव्य गुण दे रहे हैं, पर हम दिव्य गुणों को कितना बाबा से धारण करते हैं, कितना प्रयोग करते हैं। बाबा हमें योग की विधि सिखा रहे हैं, जिससे हम मन बुद्धि को बाबा की याद में एकाग्र कर बाप समान बन सकते हैं। जैसे बाबा ऊंची स्थिति में है, ऐसे हम अपनी स्थिति को भी एलिवेट कर सकते हैं, ऊंचा बना सकते हैं। लेकिन बाबा कहते क्या तुम अपना भला कर रहे हो? योग तो मैंने तुम्हें सिखाया, तुम्हें याद करना सिखाया। पहले तुम्हें ये भी नहीं पता था कि तुम जब चाहो मन बुद्धि को इस पुरानी दुनिया से हटाकर परम धाम में स्थित गुणों शक्तियों के सागर के पास एकाग्र कर सकते हो। मैंने तुम्हें सिखा दिया, पर क्या तुम याद करते हो? क्या तुम भला करते हो अपना? क्योंकि जितना याद करेंगे उतना बाप समान बनेंगे, उतना अंदर का किचड़ा साफ होगा। तो बाबा कहते भला करने की विधि तो मैंने सिखा दी, लेकिन क्या तुम उस विधि को अपनाते हो? तो भला होगा कब? सिर्फ विधि जानने से नहीं होगा, है ना। व्यक्ति गंदे कपड़े पहन के घूमता रहे और उसे सारा कुछ पता है कि कैसे डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, कौन सा डिटर्जेंट किस में यूज़ करने से बहुत अच्छे कपड़े साफ़ होते हैं, लेकिन करे ना तो क्या उसके कपड़े साफ़ हो जाएंगे? नहीं होंगे, है ना। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि तुम्हें मैं सब कुछ सिखा रहा हूँ। मैं बाप तुम्हें पवित्र कैसे बनना है। तो पतित पावन को याद करेंगे तो पवित्र बनेंगे। शांत कैसे बनेंगे? शांति धाम में मन बुद्धि को लेकर जाएंगे, शांति सागर बाबा को याद करेंगे तो शांत बनेंगे, है ना। सुख स्वरूप कैसे बनेंगे? जब बाबा की श्रीमत के आधार से कर्म करेंगे तो सुख स्वरूप बनेंगे। हैप्पीनेस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ गुड कर्मा। शक्ति स्वरूप कैसे बनेंगे? जब बाबा से शक्ति लेकर हर परिस्थिति में, है ना, शक्ति के बल से अचल अडोल अवस्था बनाएंगे तो शक्ति स्वरूप बनेंगे। तो बाबा कहते हैं कि मैंने तुम्हें याद की विधि सिखाई, मैंने तुम्हें धारणा की विधि सिखाई। अच्छा, दुआएं कैसे कमाएंगे? सेवा करेंगे तो दुआएं कमाएंगे। लेकिन बाबा कहते पूछो अपने आप को। अब ज्ञान है, बाबा ने हमें कितना ऊंचा ज्ञान दिया, आत्मा का ज्ञान, बाबा का ज्ञान, आत्मा के वैरायटी संस्कारों का ज्ञान, आत्मा की यात्रा का ज्ञान, जिस यात्रा के कारण आत्मा अभी पतित हो गई है। तो बाबा कहते सब कुछ तुम्हें ज्ञान दिया, लेकिन फिर भी तुम देह देखते हो या ज्ञान के चश्मा लगाकर रियलिटी को देखते हो, है ना। जब किसी से मिलते हैं तो क्या देखते हैं? ये देखते हैं कि ये पवित्र आत्मा है जिसका संस्कार अभी पतित हो गया है, या ये देखते हैं कि ये तो, है ना, गुजराती है, बिहारी है, ये तो अनपढ़ है, ये तो पढ़ा लिखा है, ये तो ऐसा है। क्या देखते हैं? तो बाबा कहते हैं इसीलिए पहले अपने आप को पूछो कि अपना भला किया है, क्योंकि बाबा ने अपना भला करने की सारी सामग्री दे दी। पर सामग्री के होते भी अपना भला हम कर रहे हैं या नहीं, वो हमें अपने आप से पूछना है। और एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जो अपना भला करता है ना, वही दूसरे को सच में बाबा का रास्ता दिखाता है। मैं आपको एक बहुत बढ़िया अनुभव सुनाती हूँ। एक बार 2 बहनें आई सेंटर पे। तो एक जो बहन थी वो ज्ञान सुनती थी, थोड़ा थोड़ा कहीं सेंटर पर जाती थी। दूसरी पहली बार आई थी।
तो जो दूसरी थी छोटी, उसकी बेटी भी साथ आई थी। बेटी बहुत छोटी थी, बहुत बदमाशी कर रही थी, इधर भागे उधर भागे, ये चीज़ फेंके वहाँ चढ़े। तो वो जो बहन थी जो ज्ञान में नहीं थी, वो उसको डांट रही थी, है ना, चिल्ला रही थी थोड़ा। तो ये जो बड़ी थी जो ज्ञान में थी, वो कहती है पता है बच्चों को ना प्यार से समझाना चाहिए, बच्चों को ऐसे डांटना नहीं चाहिए, डांटने से ना उनके संस्कार और पक्के हो जाते हैं। तो उसने कहा ठीक है दीदी, आज ना आपके पास ही छोड़ देंगे, महीने भर आप ही के पास रहेगी, फिर प्यार से समझा देना, सुधार के भेज देना, है ना। तो ऐसे कह दिया उसने। तो ये फट से क्या कहती है, मतलब ऐसा नहीं है, देखो ऐसे होता नहीं है, वैसे ये कहते हैं ना इसीलिए मैंने आपको कह दिया, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बच्चों को तो डांटना ही पड़ता है, सुनते ही नहीं है, इतने बदमाश होते हैं। तो उसने एकदम से वो मुकर गई कि मैं तो नहीं रखूँगी, मेरे से तो नहीं होगा, है ना। तो ये क्या है, बाबा कहते हैं कि जो खुद अप्लाई नहीं किया होगा ना, तो भले ऊपर ऊपर से कभी कह भी देंगे, लेकिन जैसे ही थोड़ी सिचुएशन चेंज हो जाएगी तो फिर उसमें मुकर जाएंगे। तो बाबा कहते हैं जिसने सच में अपना भला किया होगा, जिसने ज्ञान बल, योग बल, दैवी गुणों का बल, जैसे आज नम्रता की बात है, निर्माणता की बात है, तो अगर मैंने निर्माणता को यूज़ किया होगा तो मैं निर्माणता किसी को सिखा सकती हूँ। वरना क्या होगा, सिर्फ लेक्चर देंगे, लेकिन जब बारी आएगी ना तो देहाभिमान से ही काम करेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, बाबा ने हमें गुणों का खजाना दिया, याद का बल दिया, बाबा ने हमें ज्ञान का खजाना दिया, सेवा से दुआएं कमाना सिखाया। पर जिसने खुद किया होगा ना, वो ही दूसरे को वो सिखाएगा। नहीं तो क्या होगा, दूसरा वैसे बात करेंगे तो ज्ञान सुनाएंगे उसको, लेकिन जब सिचुएशन आएगी ना तो उसको वही सलाह देंगे जो खुद करते होंगे, है ना। फिर कहेंगे, जैसे कोई कहेगा कि हम पर बहुत वायलेंस होता है, तो फिर उसको कहेंगे नहीं, उनको है ना पुलिस में ले जाओ, मारो पीटो। क्यों? क्योंकि खुद करते वो ही हैं, है ना। वहाँ पे ज्ञान अप्लाई नहीं करते, पवित्रता का बल, योग का बल अप्लाई नहीं करते। तो इसीलिए बाबा कहते हैं भला इसी से ही होता है। दुनिया में सॉल्यूशंस बहुत सारे हैं, ठीक है, दुनिया में बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। पुरानी दुनिया में भी जैसे कोई भी सिचुएशन आती है तो झूठ बोल देना, किसी और को फंसा देना, कोई शॉर्टकट निकाल लेना, बहुत सारे सॉल्यूशंस निकलते हैं। लेकिन वो सब सॉल्यूशन क्या होते हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स के बीज होते हैं, है ना। आज एक प्रॉब्लम से निकलने के लिए मनुष्य जो सॉल्यूशन निकालता है, वो कल दूसरी प्रॉब्लम का बीज बनता है। ये दुनिया का सत्य है। पुरानी दुनिया में आज जितने सॉल्यूशंस हम निकालते हैं, वो सारे सॉल्यूशंस कल दूसरी प्रॉब्लम का बीज बनते हैं। और बाबा जो हमें सॉल्यूशन देते हैं ना, वो थोड़ा पुरुषार्थ वाला है, लेकिन वो परमानेंट सॉल्यूशन है ना। योग बल से, ज्ञान बल से, दिव्य गुणों के बल से, दुआओं के बल से हम सारा जो विकारी खाता है उसको ख़त्म करके परमानेंट सॉल्यूशन और धीरे धीरे तो परमानेंट सुख शांति की दुनिया में जाने के अधिकारी बन जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं भला अगर होना है ना तो इसी से ही होना है। तो जितना अपना भला किया होगा, सच में बाबा के जो रतन है उसको यूज़ कर कर अपना जितना कल्याण किया होगा, उतना दूसरे को भी भला करने का रास्ता बताएंगे। वरना दुनिया में जैसे है ना, एक सल्यूशन देकर दूसरे गड्ढे में धक्का मार देते हैं, ऐसे ही है ना। आजकल क्या है, देखो आजकल एक बहुत बड़ा फैशन है, बेटे को, बेटी को एंग्जाइटी है, पैनिक अटैक पड़ रहे हैं, डिप्रेशन हो रहा है, प्रॉब्लम्स हो रही है, आजकल यूथ में बहुत होते हैं। तो सॉल्यूशन क्या निकालते हैं, इसको दूसरे के गले बांध दो, है ना, इसको शादी कर दो,
है ना, अपनी मुसीबत दूसरे के गले बांध दो, है ना, लेकिन मैं आपको बताऊं वो सल्यूशन नहीं होता। फिर वो वापस आ जाते हैं और सारा दहेज भी गया और लड़की भी आके घर में बैठ जाती है और वो सारा जो झमेला है वो फिर झेलना ही पड़ता है। तो ये जो, इसीलिए बाबा कहते हैं ये जो बिगाड़ हुआ है ना आत्मा का, ये जो आत्मा का पतन हुआ है, ये जो आत्मा शक्तिहीन हो गई है, जिस कारण से फिजिकल रिपरकशंस, जिस कारण से आत्मा की निर्णय शक्ति, परख शक्ति, कर्म करने की शक्ति घट गई है, उसको इस तरह से अपनी मुसीबत दूसरे के गले बांध दो, ऐसे करो, इनसे सल्यूशन नहीं निकलेगा। तो बाबा कहते ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, लेकिन ऐसे रोज़मर्रा में कई बातें आती हैं जहाँ हम सोचते हैं इसको ऐसे सॉल्व कर देते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं श्रीमत में जो बाबा बताते हैं ना वही सल्यूशन है, उसी से भला होगा। तो ज्ञान बल को यूज़ करो, योग बल को यूज़ करो, दिव्य गुणों को यूज़ करो, और बाबा कहते सेवा से दुआओं का खाता जमा करो, और जो ये स्वयं करता होगा वही दूसरों को भी रास्ता बताएगा। फिर बाबा आज कहते हैं सबको बाप का परिचय दो। कहीं भी जाते हो बाबा कहते हैं, मुझे पूछते हैं शादी में जाएं, यहाँ जाएं, वहाँ जाएं, बाबा कहते कहाँ जाओ इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या करो इम्पोर्टेंट है ना। कहीं भी जाओ, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपना कर्म करना है, तुम्हें अपनी वाणी से, अपनी चलन से सबको बाबा के नज़दीक लाना है, तुम्हें ये करना है। कहाँ जाना है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या करना है वो इम्पोर्टेंट है। तो बाबा कहते तुम अपने आप को नहीं भूलो कि मैं तो ब्राह्मण आत्मा हूँ, शिव बाबा ने मेरा जन्म विश्व कल्याण के लिए किया है, तो मुझे वो कर्तव्य हर जगह पर करना है। ओके, ओम शांति।